दिल्ली कैपिटल्स इस बार का आईपीएल सीजन 6 पोजीशन पे फिनिश किया है। जहां पे क्वालिफाई कर जानी चाहिए थी टीम को, वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्हें ऑक्शन से पहले किन किन प्लेयर को छोड़ देना चाहिए। टोटल 6 प्लेयर का नाम मैंने सिलेक्ट किया है जिन्हें कि ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स को रिलीज कर देना चाहिए। इसमें कि सबसे पहले टी नटराजन का नाम मैंने रखा है। उनका जो परफॉर्मेंस देखोगे इस बार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुल 11 की इकोनॉमी है, उनकी विकेट बिल्कुल भी नहीं ले पाए हैं और नटराजन को 10.75 करोड़ खर्च करके परचेस किया था ऑक्शन से, बट जो परफॉर्मेंस थी इस बार पूरी तरह से खराब रही है। हालांकि इससे पहले उनका रिकॉर्ड आप देखोगे, जब हैदराबाद में खेलते थे तो काफी शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती थी उनके तरफ से। यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इस बार बिल्कुल भी वैसा देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है कि इतनी भारी भरकम पैसे खर्च करके उन्हें कंटिन्यू किए हैं अपने टीम में, बट परफॉर्मेंस इस बार बिल्कुल भी नहीं दिखा पाए हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को इस बार के स्मॉल ऑक्शन में किसी यंगस्टर की तरफ जाना चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए हैं। और उनके तरफ से मधवाल को उन्होंने लास्ट के कुछ मैचेस में खेलने का मौका दिया था और शानदार गेंदबाजी करके दिखाया था। अच्छे ऑलराउंडर है, कुछ मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी भी करके दिखाए थे। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के जो टैलेंट है यंगस्टर, उन्हें अब उन्हें ढूंढ कर लाने की रिक्वायरमेंट है अपने गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी। बिकॉज इस बार जो गेंदबाजी था दिल्ली कैपिटल्स का वो पूरी तरह से खराब था। आपको हाईएस्ट स्कोर करने के बाद भी आईपीएल का उसको डिफेंड नहीं कर पाए थे, पंजाब किंग्स ने चेज कर लिया था। वहीं पे अगला प्लेयर मैंने मिचेल स्टार्क को रखा है जिन्हें रिलीज कर देना चाहिए। हालांकि उनका देखोगे ओवरऑल परफॉर्मेंस तो हम अच्छा कह सकते हैं, उतना खराब नहीं था। कुल 6 मैच खेले थे, बाद में आकर के 11 विकेट लेने में सफल रहे थे। इकोनॉमी थोड़ी सी हाई थी ज्यादा, बट ओवरऑल विकेट टेकर गेंदबाज हैं, अच्छे विकेट लिए थे। बट रिलीज की लिस्ट में मैंने इन्हें इसलिए रखा है बिकॉज आधे से ज्यादा सीजन लगभग गायब ही थे। उन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने एनओसी प्रोवाइड नहीं किया था, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे गेंदबाज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस बार हुई भी है दिल्ली कैपिटल्स को, हालांकि लुंगी निगरी ने इनकी भरपाई किया था। बट अगर ये रहते तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो बॉलिंग यूनिट थी, आपको निगेटी स्टार्क जो बाद में बेहतर थोड़े दिखे थे, वो आपको स्टार्टिंग के फेज में भी दिख सकते थे और शायद कैपिटल्स दिल्ली कैपिटल्स टीम क्वालिफाई भी कर जाती। और पैसे भी कम नहीं है इनके, 11.75 करोड़ रुपए खर्च करके ऑक्शन से परचेस किया था। तो मुझे लगता है कि इन्हें रिलीज कर देना ही बेहतर है बिकॉज अवेलेबल तो रहते नहीं है। प्लस नेक्स्ट ईयर आपको ओडीआई वर्ल्ड कप है, तो ओडीआई वर्ल्ड कप है तो मुझे नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फिर से इन्हें पूरे आईपीएल खेलने के लिए अवेलेबल करेंगे। कर भी सकते हैं बट मैक्सिमम चांस नहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें रिलीज कर देना चाहिए। इससे बेहतर है किसी और फॉरेन तेज गेंदबाज की तरफ इन्हें ऑप्शन में देखना चाहिए। प्लस लुंगी नेगेटी के तौर पर शानदार आपको इनके पास गेंदबाज है, तो वो तो बाद बाकी आपको भरपाई कर ही देंगे अगले आईपीएल में भी। 3 नंबर पे मैंने मुकेश कुमार का नाम रखा है जिन्हें रिलीज कर देना चाहिए बिकॉज उनका भी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिला था इस बार। अब देखोगे तो वो 10 मैच में ओनली 6 विकेट ले पाए हैं, 11 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी है और इन्हें भी अच्छा खासा पैसा ही खर्च करके ऑप्शन से परचेस किया था। तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व नहीं कर रहे हैं, उतनी अच्छी गेंदबाजी करके नहीं दिखा पा रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग के ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे बट बाद में जो अच्छे तरह से रन खा रहे थे। तो मुझे लगता है कि उन्हें रिलीज कर देना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि स्टार्टिंग के ओवर के लिए इन्हें रख सकते हैं तो ऑक्शन में फिर से बिड करना चाहिए। हो सकता है कि कम पैसे में इन्हें दिल्ली कैपिटल्स को फिर से मिल जाए मुकेश कुमार। देन अगला प्लेयर मैंने आकिब दर का नाम रखा है। वो भी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, शानदार गेंदबाज हैं बट इस बार जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखा पाए हैं। 8 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए खर्च करके ऑक्शन से परचेस किया था बट 5 मैच में 0 विकेट है, एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं। इकोनॉमी भी काफी हाई है, 10 से ऊपर का है। तो मुझे लगता है कि जितने पैसे इन पे खर्च किए हैं उतना उस तरह की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दिखा पाए हैं। स्मॉल ऑक्शन है, दाम ज्यादा जा सकता है अगेन, बट मुझे लगता है कि फिर भी इन्हें रिलीज कर देना चाहिए। इतने दाम जाएंगे इसके चांसेस बहुत ही लो है। तो अगर उन्हें रिटेन भी करना है तो मुझे लगता है कि फिर से ऑक्शन में बिड लगा करके परचेस करने की कोशिश करें, या नहीं तो किसी और यंगस्टर की तरफ देख सकते हैं, यही बेहतर ऑप्शन होगा। तो अभी तक मैंने 4 प्लेयर का नाम आपको बताया है जिसमें कि चारों को चारों तेज गेंदबाज हैं और स्पेशली ज्यादा गेंदबाज मेरे लिस्ट में इसलिए आ गए हैं बिकॉज जो गेंदबाजी थी दिल्ली कैपिटल्स की वो पूरी तरह से खराब थी। बल्लेबाजी में भी प्रॉब्लम देखने को मिला था बट फिर भी बल्लेबाजी ठीक ठाक हम कह सकते हैं। कुछ प्लेयर्स थे जो कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे बट गेंदबाजी में कुछ दिख ही नहीं रहा था। लुंगी नगेडी स्टार्टिंग में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बाद में वो चोटिल भी हो गए जिसकी वजह से कुछ मैचेस नहीं खेल पाए। उसके बाद से तो कंटिन्यू जितने भी गेंदबाज थे सारे रन खा रहे थे, बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पा रहे थे स्कोर को। देन जो आपका नेक्स्ट प्लेयर है, इस बार मैंने 2 बैट्समैन को सिलेक्ट किया है। करुण नायर को पहले बिकॉज वो 2 मैच खेले थे और ओनली 18 रन कर पाए थे, स्ट्राइक रेट भी कुछ 100 का ही था, कुछ बेहतर था नहीं। तो और प्लस करुण नायर ने काफी सारे कैचेस इस बार छोड़े हैं जो वो पंजाब किंग्स ने आपको चेज कर लिया था। हाईएस्ट स्कोर 260-70 ऐसे कुछ रन था। तो वहां पे करुण नायर ने कंटिन्यू 2-3 कैचेस छोड़े थे, वो अगर पकड़ लिए होते तो मुझे लगता है कि टीम जो है वो मैच जीत जाती
असमर्थता वो आपको क्वालिफिकेशन राउंड में भी दिख जाती। बट उनका जिस तरह से बल्लेबाजी फ्लॉप था, उस तरह से फील्डिंग भी फ्लॉप ही देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि किसी यंगस्टर की तरफ जाना चाहिए। उनकी टीम में अभिषेक पौड़ेल, देन आपको पृथ्वी शॉ और भी कई सारे अच्छे-अच्छे यंगस्टर मौजूद हैं। स्पेशली अभिषेक पौड़ेल को मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को थोड़े अच्छे से मौका देने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज़ लास्ट टाइम के आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी किए थे, जितने मैच खेलने का मौका मिला था। प्लस विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो मुझे लगता है कि टॉप 3 में उन्हें अच्छे से मौका देकर के देखना चाहिए। वो संभवतः दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार स्टार प्लेयर उभर सकते हैं। देन लास्ट प्लेयर मैंने नीतीश राणा का रखा है, जिन्हें रिलीज कर देना चाहिए। हालांकि उनका परफॉर्मेंस आप देखोगे तो ठीक-ठाक हम कह सकते हैं, बिकॉज़ 225 रन बनाए हैं, 151 का स्ट्राइक रेट भी है। बट एक चीज़ देखने को मिल रही थी, जो परफॉर्मेंस थी उसमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ पे रिक्वायरमेंट था अच्छी परफॉर्मेंस करके मैच को जिताने का, वहाँ पे वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। यही रीजन बन रहा था कि उन्हें कंटिन्यू ड्रॉप किया भी जा रहा था। हालांकि सिमर रिजवी ने ओवरऑल ठीक-ठाक परफॉर्मेंस किया था, वो भी बाद में जाकर के फ्लॉप हो गए थे। बट मुझे लगता है कि उनको और मौका देना चाहिए। बट नीतीश राणा को मैंने इसलिए इस लिस्ट में रखा है, बिकॉज़ उनके पास और सारे कई अच्छे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। चाहे आपको अभिषेक पौड़ेल हो, पृथ्वी शॉ हो, इनके अलावा और भी आपको 1-2 प्लेयर दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उन्हें अच्छे से मौका देने की रिक्वायरमेंट है। तो कुल मिलाकर के ये 6 प्लेयर का नाम मैंने सेलेक्ट किया है, जिन्हें कि ऑक्शन से पहले मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को रिलीज कर देना चाहिए। स्पेशली मिचेल स्टार्क को तो कर ही देना चाहिए। वो अवेलेबल रहेंगे कि नहीं, इसका कोई भी आपको ठिकाना नहीं है, फिक्स नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अगेन एक बार उन्हें एनओसी प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी। तो बेहतर है किसी और फॉरेन गेंदबाज की तरफ मूव कर जाएं। इनके अलावा आप देखोगे तो अक्षर पटेल हो, कुलदीप यादव हो, ट्रिस्टन स्टब्स हो, इन सब ने भी बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस इस बार करके नहीं दिखा पाए हैं। बट इन सबको मैंने इसलिए इस लिस्ट में नहीं रखा है, बिकॉज़ सारे के सारे अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है खेलने का। तो मुझे लगता है कि स्मॉल ऑप्शन है, बाहर करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज़ बाहर करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इन सब पे और ज़्यादा बिट जा सकता है। तो बेहतर है इस बार कंटिन्यू कर ले, अगर बेहतर है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो फिर आपको अगले साल जो बिग ऑक्शन होगा 2028 आईपीएल के लिए, तो वहाँ पे फेरबदल वो कर सकते हैं। तो फाइनली आपका क्या थिंकिंग है, जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, किस किस प्लेयर को दिल्ली कैपिटल्स को रिलीज कर देना चाहिए। देन फिर मिलता है कि वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की कंटेंट आपको ऑन टाइम मिलता रहे। थैंक यू।